बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिपेंड करता है CCNP के इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसे कि हमने CCNP को स्टार्ट करने से पहले हमने स्टार्ट लिया था CCNA से, यानी कि सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। और इसके हमारे पास जो कोड था वो था हमारे पास 200301। ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास इसके लिए एक एग्ज़ाम कोड था। अब जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो उसका जो कोर्स का जो नाम है वो है हमारे पास CCNP, स्टैंड्स फॉर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। यानी कि CCNA था, ये हमारे पास एक एसोसिएट लेवल था, यानी कि ये हमारे पास एक बिल्कुल इंतहाई हमारे पास एक बेसिक लेवल का कोर्स है CCNA, जो कि हर एक बंदा यानी जो कि हर एक स्टूडेंट या कोई हर एक बंदा इस कोर्स को पढ़ सकता है, चाहे कि उसकी जो बैकग्राउंड हो वो चाहे जो भी हो, तब भी वो CCNA कोर्स कर सकता है। मतलब ये हमारे पास जो CCNA ये हमारे पास एक एंट्री लेवल कोर्स है। इसके लिए हमारे पास कोई भी प्री रिक्विजिट्स रिक्वायर्ड नहीं है। अगर अब हम बात करें CCNP की, CCNP जो है ये हमारे पास एक प्रोफेशनल लेवल कोर्स है। तो इसके लिए मैं एज्यूम ये करूँगी कि आपको नॉलेज होगा CCNA के बारे में। फिर भी थोड़ी बहुत रीजन होगी, लेकिन फिर भी एज्यूम ये मतलब मैं ये सोचूंगी कि आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होगी CCNA के बारे में, ठीक है। और CCNA की अगर आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, तब जाके आपके लिए CCNP कोर्स करना एक बहुत ही आपके लिए फिर एक इजी होगा। अब CCNP का जो कोर्स है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास एक पोर्शन है, मतलब वो है हमारे पास इनकोर। CCNP जो है इसमें हमारे पास है इनकोर। इनकोर का जो कोर्स है, अब आप कहेंगे कि इनकोर क्या होता है, ठीक है। जो CCNP इनकोर जो है, इनकोर जो ये एक कोर एग्ज़ाम है किस चीज़ के लिए? और CCNP इंटरप्राइज सर्टिफिकेशन के लिए। यानी कि इन कोर में हमारे पास इन्वॉल्व है, इंक्लूड है, राउटिंग और स्विचिंग भी इंक्लूड है, लेकिन वो फिर आपके पास इंक्लूड है एक इंतहाई एडवांस लेवल तक हम लोग फिर जाएंगे। अब CCNP में आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। NRC का ऑप्शन है आपके पास, जिसमें हमारे पास VPN वगैरह है। आपके पास SD-WAN का ऑप्शन है, आपके पास वायरलेस का ऑप्शन है, आपके पास ऑटोमेशन का ऑप्शन है। लेकिन इनकोर में आपके पास ऑप्शन नहीं है। इनकोर आपने मस्ट पढ़नी होगी। CCNP इनकोर आपने मस्ट करनी होगी। आपके पास चॉइसेस है, फिर वापस NRC में है, SD-WAN में है, वायरलेस में है और आपके पास ऑटोमेशन में है। लेकिन हम लोग जो प्रेफर करते हैं इनकोर के बाद वो है हमारे पास NRC कोर्स, ठीक है। ये दोनों कोर्सेज आपस में इन रिलेटेड है, इनकोर भी और NRC भी, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं NRC को। इस तरह मेरे पास जो CCNA का जो मेरे पास एग्ज़ाम कॉस्ट था वो था मेरे पास $300 था। कितना था मेरे पास? $300 था। लेकिन अब जैसे कि मेरे पास जो CCNP इनकोर के जो मेरे पास फीस स्ट्रक्चर है वो है मेरे पास CCNP इनकोर वो है मेरे पास $400 है। कितनी फ़ीस है इसकी? क्योंकि मेरे पास जो फ़ीस है वो है मेरे पास $400। और जो CCNP NRC का जो हमारे पास फ़ीस स्ट्रक्चर है एग्ज़ाम के लिए वो है हमारे पास $300 है। कितने हमारे पास? $300 जो है ये हमारे पास एग्ज़ाम फ़ीस स्ट्रक्चर है NRC के लिए। इनकोर का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है $400 और जो NRC का है वो हमारे पास है $300। अब जैसे हमारे पास एग्ज़ाम कोड था CCNA के लिए, इस तरह हमारे पास कोड है CCNP इनकोर के लिए भी और CCNP NRC के लिए भी। जो इनकोर का जो हमारे पास कोड है वो है हमारे पास 350401। जो NRC का जो हमारे पास कोड है वो है हमारे पास 300410। इस वीडियो लेक्चर में मैं इसलिए बात कर रही हूँ इनकोर और NRC की, क्योंकि हमने
यही पढ़ना होगा इन कोर को भी, और हमने कवर करना होगा एनआरसी को भी। ठीक है। अब सीसीएनपी के आपके पास और भी सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे कि मैं हमारे पास हो गया डाटा सेंटर, ठीक है, सीसीएनपी सिक्योरिटी, सीसीएनपी सर्विस प्रोवाइडर, कोलैबोरेशन, डेवऑप्स, ये भी हमारे पास एक सीसीएनपी सर्टिफिकेशन ही है। अब सीसीएनपी जो है ये हमारे पास एक मतलब अगर हम सीसीएनपी से पहले अगर हम लोग सीसीएनए की बात करें तो सीसीएनए जो है ये हमारे पास एक एंट्री लेवल है। ठीक है, ये क्या, ये हमारे पास एंट्री लेवल है। इसके लिए आपके पास प्रीवियस नॉलेज की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन सीसीएनपी के लिए आपकी थोड़ी बहुत है, मतलब इस तरह है कि आप लोगों को आईबी का पता हो, आपको कुछ प्रोटोकॉल्स हो, आपको राउटिंग का पता हो, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो कि मैक एड्रेस क्या होता है। फिर हम लोग और कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको सीसीएनए में जो पढ़ाए गए थे उसकी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, लेकिन फिर भी हम लोग सीसीएनपी में भी हम लोग रिवाइज करेंगे, लेकिन वो इन डेप्थ नहीं जाएंगे जिस तरह हम सीसीएनए में करते थे। मतलब थोड़ा सा मतलब रिवाइज करेंगे, लेकिन इन डेप्थ नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेंगे। अब जैसे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर था सिस्को मतलब सीसीएनए में, वो हमारे पास था पैकेट ट्रेसर। ठीक है, हम जो भी लैब्स करते थे वो लैब्स हम करते थे, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर था, हमारे जो सिमुलेटर हम लोग यूज़ करते थे वो था मेरे पास सॉफ्टवेयर जो था वो था मेरे पास पैकेट ट्रेसर। पैकेट ट्रेसर जो था वो यूज़ करने में बहुत ही मतलब इंतहाई एक आसान सॉफ्टवेयर में यूज़ करने में बहुत ही ईजी है। लेकिन जब हमने अब सीसीएनपी के लिए, क्योंकि पैकेट ट्रेसर में हमारे पास कुछ फीचर्स हैं जो जिसकी मतलब सपोर्ट नहीं है पैकेट ट्रेसर में। ठीक है, तब हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, हमारे पास एनजी भी है और हमारे पास जीएनएस3 भी है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करेंगे सीसीएनपी के लैब्स के लिए वो है हमारे पास, यूज़ दोनों होते हैं, लेकिन हम लैब जो हम करेंगे वो हम करेंगे जीएनएस3 पर। जीएनएस3 को इंस्टॉल करने का तरीका, ठीक है, इसके ऊपर भी हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो जीएनएस3 पर ही होगा कि जीएनएस3 को आपने किस तरह इंस्टॉल करना है। दूसरी बात, जिस तरह हमारे पास पैकेट ट्रेसर में फुल फ्लेज हमें जो डिवाइस है, राउटर स्विच है, वो हमें मिल जाता है, उसमें iOS वगैरह सब कुछ होता है, तो हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जीएनएस3 में इस तरह नहीं है। जीएनएस3 में हमें क्या करना होगा, पहले हमने सॉफ्टवेयर को मतलब जीएनएस3 को हमें इंस्टॉल करना होगा अपने लैपटॉप्स पे, और फिर हमने डिवाइसेस में मतलब इंसर्ट करने होंगे इमेजेस को, तब जाके हमारा जो डिवाइस है वो मतलब काम करेगा। तो ये था हमारे पास सीसीएनपी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था। ठीक है, और सीसीएनपी में हम लोगों ने क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम कॉस्ट के बारे में, एग्ज़ाम जो हमारे पास जो इनकोर एनआरसी के बारे में, और हमारे पास कुछ और सर्टिफिकेशन भी हैं। इसमें आपके पास चॉइस है एनआरसी एसडी, इसमें आपके पास चॉइस है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वायरलेस वगैरह, या फिर आपके पास ऑटोमेशन में चॉइस है, लेकिन जो प्रेफरेबल है, जो रिकमेंडेबल है वो है आपके पास एनआरसी। और हम लोग दोनों को कवर करेंगे, सीसीएनपी इनकोर को भी कवर करेंगे और हम लोग कवर करेंगे सीसीएनपी एनआरसी को भी हम लोग कवर करेंगे। तो अगर अभी आपका मतलब कोई भी क्वेश्चन हो या एग्ज़ाम के रिलेटेड या सीसीएनपी के रिलेटेड, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह जो कल का जो लेक्चर होगा वो होगा हाउ टू इंस्टॉल द GNS3 और हाउ टू इंसर्ट द इमेजेस इन द राउटर, यानी कि कोई भी मतलब डिवाइस में हम लोगों ने इन इमेज को किस तरह इंसर्ट करना है। और ये भी हम कल सीखेंगे कि GNS3 जो सॉफ्टवेयर है, नेक्स्ट जो लेक्चर है ये भी हम उसमें सीखेंगे कि हम लोगों ने इसको किस तरह यूज़ करना है, क्योंकि पैकेट ट्रेसर का जो यूज़ था वो एक बहुत ही मतलब ईजी था। GNS3 भी ईजी है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोग GNS3 के साथ आप यूज़ टू हो जाओगे, फिर आपको GNS3 यूज़ करना आपके लिए ईजी होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर,
और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, जो भी क्यूरी हो आपकी, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।